हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो हम लोग जादू सीखने वाले हैं। बहुत ही अच्छा जादू है। एक बार आप अगर सीख जाओगे ना तो देख के बता दोगे कि कोई भी अगर आपको परफेक्ट क्यूब नंबर दिया, कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर दिया, अब अगर आपको परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं पता तो वीडियो बनी है उसको देख लो, जिसमें मैंने क्यूब बताया है आपको। ठीक है, तो देखो परफेक्ट क्यूब नंबर अगर आपको कोई दिया है तो अगर कह रहा है इसका आप मुझे क्यूब रूट बताइए, क्यूब रूट बताइए, और अगर क्यूब रूट बताइए उसकी फर्स्ट डिजिट क्या होगी, क्यूब रूट की फर्स्ट डिजिट क्या होगी वो बताइए। अगर आपको ये पता है, अगर आपको ये पता है तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है, जो मैंने अभी बोला। अगर पता है तो बढ़िया है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ इन्हीं में से मैं ले लूँ 3375, जैसे 3375 ले लूँ। अब ये क्या है, हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर है। ये हमारा क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर है। अगर मैं आपसे यही भी पूछ लूँ बच्चों कि आप मुझे बताइए कि जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो जो नंबर आएगा आपके पास उसकी पहली डिजिट बताइए, वंस डिजिट बताइए। ये देख के आपको तुरंत बताना है कि पहली डिजिट क्या होगी क्यूब रूट की। अगर आपको ये पता है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं, ठीक है। अगर आपको ये पता है, अब ये 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। अगर आप देख के बता दे रहे हैं, अगर कोई परफेक्ट क्यूब नंबर दिया है, अगर आप उसकी लास्ट डिजिट देख के बता दे रहे हैं कि उसका जो क्यूब रूट आएगा उसका पहली डिजिट क्या होगी या एंडिंग वंस डिजिट क्या होगी, या फिर एंडिंग नंबर मत बोल सकते हैं आप, एंडिंग नंबर क्या होगा उस क्यूब रूट का। अगर आप ये बता पा रहे हैं ना तो आप बल्ले बल्ले, आपका दिमाग एकदम 100 IQ पे चल रहा, मतलब तगड़ा है, एकदम चल रहा है। ठीक है, और जिसको नहीं पता है, IQ वाली बात नहीं है, मैजिक है, ट्रिक है निकालने का। किस तरीके से निकालते हैं वही आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हमें कोई परफेक्ट क्यूब नंबर दिया है तो कैसे हम बता दें भाई साहब इसकी एंडिंग स्क्वायर डिजिट, अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका तो एंडिंग नंबर ये होगा। कैसे बताएंगे, ये जादू सीखेंगे हम लोग। जैसे कि ये है 5, तो हम ऐसे देखो, ऐसे ही बता दें, आंख बंद करके बता देंगे कि जो इसका स्क्वायर रूट लोगे, अगर मैं इसका क्यूब रूट बता रहे, स्क्वायर रूट पढ़ रहा नहीं, क्यूब रूट अगर आप निकालोगे इसका अगर क्यूब रूट निकालोगे इस परफेक्ट क्यूब नंबर का, ठीक है, तो ये आएगा, इसका एंडिंग डिजिट यहाँ पे 5 ही आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। आप देख लेना 5 ही आएगा, देख लो यहाँ पे। समझ रहे हो क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे। अब जैसे कि ये ले लो 5 8 3 2, ये कैसे बता दोगे कि अगर मैं इसका क्यूब रूट लेता हूँ, तो बताओ जो नंबर हमको मिलेगा उसकी एंडिंग डिजिट या वंस डिजिट क्या होगी, पहली डिजिट क्या होगी, दूसरी बताने की जरूरत नहीं, पहली बताओ पहले क्या हो। अगर आप ये बता दे रहे हो, इसकी लास्ट डिजिट को देख के ये बता दे रहे हो कि ये इसकी एंडिंग डिजिट है भाई साहब 8 होगी, ठीक है ना, तब भाई साहब आपको जादू करना आता है, और ऐसे ही सबके लिए आगे आता है, तभी आप जादूगर कहलाएंगे, नहीं तो नहीं कहलाएंगे। ठीक है ना, तो सबका आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबका आना चाहिए। तो देखते हैं, शुरू करते हैं इस जादू को। अगर आपको ये नहीं आता तो ये वीडियो आप ही के लिए है। बहुत ही अच्छा जादू है, कुछ नहीं करना है आपको, बस 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है, बस 2 ही चीज़ें और ज़्यादा नहीं, और सब सेम है। स्टार्ट करें, चलिए ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा क्या हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इस जादू को समझेंगे और इस जादू का यूज़ भी बच्चों बहुत है, ठीक है, आगे चल के भी है। अब देखो इसमें कह रहा है, अब ध्यान से लो, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 5 6 7 8 9 और 0, कि अगर नंबर के कोई भी नंबर अगर हमें दिया है, यहाँ पे कोई भी नंबर दिया है, मैं यहाँ पे स्पेशली आपको बता रहा हूँ कि नंबर यहाँ पे अगर परफेक्ट क्यूब नंबर है तभी वो उस नंबर का आप एंडिंग बता सकते हो, तभी आप उसकी एंडिंग बता सकते हो। बट अगर वो नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है तो उसका क्यूब रूट निकलेगा ही नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जिस बच्चों को परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं पता ना, उसके लिए वो वीडियो देखनी ज़रूरी है, ठीक है, तभी यहाँ पे समझ पाओगे।
अब कोई भी ऐरा गैरा कोई भी नंबर नहीं ले सकते हो यहाँ पे, परफेक्ट क्यूब नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे सिंपल से आते हैं, इन्होंने यहाँ पे सिंपली नंबर कहा है, तो हम नंबर नहीं, ये नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब नंबर है। अब कह रहा है कि अगर नंबर की एंडिंग 1 है, अगर नंबर की एंडिंग 1 है, और ये नंबर मैंने आपको बताया ना क्या होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। अब मान लेते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर, ये देख रहा ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 11 का जो क्यूब होता है यहाँ पे लिखा है ये, 12 का क्यूब लिखा है ये, इसका क्यूब लिखा है, इसका क्यूब लिखा है, 15 का क्यूब लिखा है, 16 का क्यूब लिखा है। अब क्यूब करने पे जो बाबू नंबर मिलता है वही परफेक्ट क्यूब नंबर होता है, बता दिया आपको, टेंशन ना लो, ठीक है ना। इसका क्यूब करने पे ये जो नंबर मिलता है यही परफेक्ट क्यूब नंबर होता है। तो यहाँ पे देखो, अगर मुझे 1 3 3 1 दिया होता, अगर दिया होता, और अगर आपसे पूछ रहा होता कि अगर आप इसका क्यूब रूट निकालोगे, क्या करोगे, क्यूब रूट निकालोगे, तो बताओ जब निकालोगे तो यहाँ पे जो आपको डिजिट मिलेगी उसकी पहली 1 डिजिट या एंडिंग नंबर बोल सकते हो, वो क्या होगा। तो वो कैसे निकालते हैं, आपको इसी नंबर का पहला नंबर, एंडिंग नंबर या 1 डिजिट नंबर ही देखना रहता है। अगर 1 है बाबू, अगर 1 है तो ये आएगा 1। क्या बोला मैंने, अगर ये नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर है तो बस आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट नंबर देखना है। ये अगर 1 है, ये क्या है, ये अगर 1 है तो देख के बता दोगे कि क्या है, ये 1 है, क्या है, 1 आएगा, इसकी लास्ट डिजिट में 1 आएगा। सबके लिए क्या होगा, 2 के लिए क्या होगा, 4 के लिए क्या होगा, 5 के लिए क्या होगा, 6 के लिए क्या होगा, उसके लिए प्यारे बच्चों ये देखो यहाँ पे पूरा मैंने लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ अगर 8 है, एंडिंग डिजिट 8 है, अगर 8 होती यहाँ पे एंडिंग डिजिट, और ये पूरा मिटा देते हैं, 1 7 2 8 होता, अगर एंडिंग डिजिट 8 होती तो इसका जो रूट आता, स्क्वायर, वो स्क्वायर करें, क्यूब रूट आता, उसकी एंडिंग डिजिट क्या हो जाती, ध्यान से देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना, 2 होगी। यहाँ पे देखो इसी का रिवर्स प्रोसेस, इसका अगर मैं क्यूब रूट ले लूँ तो ये क्या आ जाएगा, 2 ही तो है, 1 डिजिट क्या हो जाएगी, 2, ठीक है ना। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, चलो टेबल देखना शुरू करते हैं। इन्होंने सीधे सीधे यहाँ पे टेबल दे दिया है, कह क्या रहे हैं कि अगर कोई नंबर है, परफेक्ट क्यूब नंबर है, अगर उसकी एंडिंग लास्ट डिजिट 1 है तो उसका अगर आप क्यूब रूट निकालते हो तो वो भी 1 ही आएगा, वो भी 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से रब करके समझाता हूँ मैं आपको। हाँ, जैसे कि यहाँ पे ये जितने भी नंबर दिए हमें एक परफेक्ट क्यूब नंबर दिए गए, अगर मैं इसका मैं क्यूब रूट निकाल दूँ, अगर मैं इसका क्यूब रूट निकालूँ, इसका क्यूब रूट निकालूँ, इसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट, इन सभी का मैं क्या करूँगा, क्यूब रूट निकालना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें घूम के यही मिलने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था अगर मैं इसका क्यूब करता हूँ तो ये नंबर मिलता है, तो अगर मैं इसका क्यूब रूट करता हूँ, इन्वर्स प्रोसेस करता हूँ, तो सीधे ही हमें 11 मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको क्यूब रूट किया, ठीक है, क्यूब रूट किया। अब क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं, वो मैं अच्छे से बता चुका हूँ आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, बट मैं बताऊंगा कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, टेंशन ना लो। प्राइम फैक्टराइजेशन मेन था आपको बताना, ठीक है। अब देखो 1 3 3 1, इसका अगर आप क्यूब रूट करोगे तो इनवर्स प्रोसेस से हमें क्या मिलने वाला है, 11 मिलने वाला है। इसका करोगे तो क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। इसका करोगे क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। इसका 14, इसका 15, इसका 16, इसका 17, इसका 18, इसका 19 और इसका 20 देख के बता सकते हैं, आगे ना। बट मेन बात ये है कि हमको बताना है ये लास्ट डिजिट क्या होगी इसकी। मान लेते हैं ये नहीं लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है, मान लेते हैं ये नहीं लिखा हुआ है, तो आपको बस देख के बताना है कि ये लास्ट डिजिट 1 है, तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी। तो अगर 1 है तो बाबू ये आ जाएगा 1, ठीक है। अगर देख के पता चला है ना, इन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशन जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद, ये एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट करके देखा इन्होंने, और देखा सबके लिए ये आ रहा था कि जब परफेक्ट क्यूब नंबर ले रहे थे तो सबके लिए क्या आ रहा था, अगर नंबर के लास्ट में 1 आ रहा है तो उसके क्यूब रूट के नंबर के लास्ट नंबर में 1 ही आ रहा था। अगर 2 है
अगर मान लेते हैं किसी नंबर के लास्ट में 8 है, परफेक्ट क्यूब नंबर के लास्ट में 8 है, तो इसका क्यूब अगर निकाल रहे थे तो हमेशा वहां पे क्या आ रहा था, 2 ही आ रहा था। क्या क्यूब रूट निकालोगे तो जो नंबर आएगा क्यूब रूट वाला, उस नंबर के लास्ट में या 1 डिजिट में 2 ही आ रहा था। ये देखा गया, एक्सपेरिमेंट कर करके देखा गया बार बार। समझ में आया कि नहीं? हाँ। तो इसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे सबके लिए बता दिया, अगर 1 होगा तो उसका क्या होगा, 1 आएगा, 2 होगा तो क्या आएगा, 3 होगा तो क्या आएगा, एंडिंग, 4 होगा तो एंडिंग क्या आएगी। देखो ध्यान से, इन्होंने कहा अगर कोई नंबर 1 है, कोई भी नंबर 1 है, अगर उसकी एंडिंग 1 है तो उसकी क्यूब रूट जब निकालोगे, क्यूब रूट जब निकालोगे तो 1 आएगा। ध्यान से सुनो, अब मैं सारा पूरा चार्ट समझाने वाला हूँ। अगर कोई नंबर है, उसके लास्ट डिजिट में अगर 1 आ रहा है तो उसका जब क्यूब रूट निकालोगे, इसका मैंने क्या किया, क्यूब रूट निकाला, तो हमें रूट निकालोगे तो एंडिंग जो होगी, एंडिंग नंबर जो होगा वो हमारा क्या होगा, 1 होगा। हाँ, देख के बता दिया हमने। इसी तरीके से अगर जो परफेक्ट क्यूब नंबर अगर है हमारे पास, नंबर एंडिंग इन 2, अगर एंडिंग क्या आ रही है, 2 हो रही है, सुनना ध्यान से, अगर एंडिंग 2 है, अगर एंडिंग 2 है तो उसका जो क्यू, अब देखो यहाँ पे देखो, क्या एंडिंग 2 है यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे तो 8 है। तो देखो यहाँ पे 2 कहाँ किस में है, ये देखो यहाँ पे देख रहे हो ना, नंबर है ये, अगर एंडिंग नंबर की 2 है तो इसका अगर परफेक्ट क्यूब निकालोगे, अगर क्यूब निकालोगे, क्या जी बता रहे हो, क्यूब रूट, अगर आप इसका क्यूब रूट निकालोगे, इस नंबर का, तो क्या होगा, इस नंबर की एंडिंग में भी हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। यही चीज तो यहाँ पे बोल दी, एग्जाम में अगर आपको इस तरीके के नंबर दिए गए और आपसे पूछ रहा है इसका क्यूब रूट बताओ, क्यूब रूट की 1 डिजिट बताओ या एंडिंग डिजिट बताओ क्या होगी, तो आप देख के बता सकते हो कि भाई साहब यहाँ पे 2 है तो 8 होगा। इसी तरीके से अगर 3 है, एंडिंग क्या है, एंडिंग अगर 3 है, तो अगर मैं इसका क्यूब रूट लेता हूं, मुझे पता है 17 है, यहाँ पे देख सकते हो 17 है, तो इन्होंने यहाँ पे बता के रखी है कि क्यूब रूट करोगे तो उसकी एंडिंग डिजिट या 1 डिजिट क्या होगी, 7 होगी। ये देखो 7 है। अगर 4 है तो 4 होगी, 5 है तो 5 होगी, 6 है तो 6 होगी, 7 है तो 3 होगी, 8 है 2 होगी, 9 है 9 होगी, 0 है तो 0 होगी। तो आप देख सकते हो कि अगर 6 है तो 6 हो रही है, 5 है एंडिंग तो 5 आ रहा है, 4 है तो 4 आ रहा है। अगर 7 है, देख लो, अगर किसी नंबर के एंडिंग में 7 है, ये नंबर था इसकी एंडिंग में 7 है, तो इसका जो क्यूब रूट, ये देखो क्यूब रूट ही तो निकाला है, इस नंबर का क्यूब रूट है, तो उसकी लास्ट डिजिट में 3 आएगा। तो इन्होंने कहा एंडिंग इज 3। समझ में आया कि नहीं? उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। तो आपको बस इतना याद रखना है, अगर कोई परफेक्ट क्यूब नंबर दिया है हमें और अगर उसकी एंडिंग ये आ रही है, तो इसी के अकॉर्डिंग अगर 1 आ रही है तो उसका जो क्यूब रूट निकालोगे तो उसके 1 डिजिट में या एंडिंग डिजिट पे 1 आएगा। अगर 2 है उस नंबर की डिजिट में तो उसके क्यूब रूट में क्या आएगा, 8 आएगा 1 डिजिट पे। अगर 3 है नंबर, क्यूब रूट नंबर, तो 7 आएगा। अब यहाँ पे याद क्या करना है, याद कितना करना है, ये सर जी बता दो, बहुत ज़्यादा बता, सिर्फ 2 ही चीज़ें याद रखनी है। क्या बात करो सर जी, इतना पढ़ा दिए, 2 चीजें बता रहा हूं। देखो ध्यान से, 1 के लिए तो बाबू 1 ही है ना, तो इसको याद करने की क्या जरूरत, हाँ कि ना। 4 के लिए तो 4 ही है ना, तो याद करने की क्या जरूरत, 4 के लिए 4 होगा। 5 के लिए तो 5 ही है ना, तो लास्ट में अगर 5 नंबर आता है, अगर लास्ट में 5 है, लास्ट में अगर 5 है तो इसका क्यूब रूट लोगे तो भी 5 आएगा। अगर 4 है ना, तो इसका अगर मैं क्यूब रूट लेता हूँ, इसे किसी कोई भी नंबर दिया है, अगर उसके 4 दिया हुआ है और उसका अगर मैं क्यूब रूट लेता हूँ तो एंडिंग में क्या आएगा, 4 ही तो आएगा ना। समझ में आया, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हमारे पास 9 है, इसका अगर क्यूब रूट ले रहे हो, इस नंबर का क्यूब रूट ले रहे हो, तो इसके भी एंडिंग में क्या आएगा, 9 ही आएगा ना। तो यहाँ पे देखो क्या क्या हो गया, कितना कितना हट गया, 1 हट गया। तो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है 1 की, ना याद रखने की जरूरत है 4 की, ना याद रखने की जरूरत है 5 की, ना याद रखने की जरूरत है 6 की, ना याद रखने की जरूरत है 9 की। अगर 9 है तो 9 आएगा,
जीरो है बाबू, तो जीरो ही आएगा। जैसे ये देख लो जीरो है लास्ट डिजिट में, तो इसका क्यूब रूट ले रहे हैं हम लोग, तो लास्ट में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। वाह सर जी, क्या मतलब कितना कैंसिल कर दिया, 1 2 3 4 5 6 कैंसिल कर दिया। सर जी आप तो कहते हैं 2 होगा, यहाँ पे तो 4 दिखा रहा है, इसको भी कैंसिल करते हैं ध्यान से। बस आपको याद रखना है, अगर एंडिंग 2 है, अगर किसी नंबर की एंडिंग 2 है और उस नंबर का आप अगर क्यूब रूट निकाल रहे हो, तो उस नंबर की जो एंडिंग होगी वो क्या होगी, वो होगी हमारी 8, वो होगी हमारी 8। तो यहाँ पे देख सकते हो आप प्यारे बच्चों कि यहाँ पे हमें क्या है, 2 है, एंडिंग नंबर की एंडिंग 2 हो रही थी, बट अगर हम लोग इसका क्यूब रूट निकालें तो इस नंबर हमें नंबर मिल रहा है 8 और इसकी एंडिंग डिजिट क्या है 8। तो बस आपको याद रखना है, अगर नंबर में 2 है लास्ट, तो क्यूब रूट निकालने पे 8 होगा, और अगर 3 है तो वहां क्या होगा, 7 होगा, उसके क्यूब रूट में 7 होगा। अब सर जी ये तो 2 हो गया, वो 4 कैसे पढ़े, कुछ नहीं बच्चों, इसी का रिवर्स है। अगर 8 होगा ध्यान से देखो, तो रिवर्स हो जाता है 2, तो 2 होगा, और अगर 7 है तो वही हो जाता है 3, इसी का उल्टा। तो बस आपको यही 2 लर्न करना है कि अगर 2 है तो 8 हो जाएगा, और अगर क्या है बताओ, और अगर प्यारे बच्चों हमारे पास है 3 तो हो जाएगा 7। समझ में आया कि नहीं? तो यही मैं कह रहा था प्यारे बच्चों कि अगर इन सब में से, अब देखो, अब मैं ये सब रब कर देता हूँ, अब मैं इन सब में से कोई भी नंबर उठा लूँ, इन सब में से अगर मैं कोई भी नंबर उठा लूँ, मान लेते हैं कि अगर मैं 4 एग्जाम में आपके आ गया 4096 कह रहा है कि 4096 का आप क्यूब रूट निकालिए और उसका एंडिंग डिजिट बताइए, तो आप कहेंगे अरे भाई साहब ये देखो लास्ट में 6 है, तो 6 के लिए क्या होता है, एंडिंग डिजिट 6 होता है। और इसी तरीके से अगर आपको 2197 दे देता है और कहता है कि इसका आप बताइए हमें कि इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो एंडिंग डिजिट क्या होगी, क्यूब रूट की। अगर मैं इसका क्यूब रूट निकालूं और क्यूब रूट निकालने के बाद जो नंबर हमको मिलेगा उसकी एंडिंग डिजिट क्या होगी, तो आप कहोगे तो हम पढ़ के रखे हैं, सर जी ने पढ़ा के रखा है। 7 की एंडिंग क्या होती है, अब बताओ याद करो। 2 की 8 होती है, 3 की 7 होती है, तो 7 की 3 होगी। वाह, तो 7 की क्या हो जाएगी 3, तो लास्ट की एंडिंग डिजिट 3 होगी। तो ये आपको लर्न करना था, बस यही 2 आपको लर्न करना है, 2 और 3, कि अगर 2 होगा तो उसकी एंडिंग डिजिट 8 होगी, 3 होगा तो 7 होगी। ठीक है ना। तो यही था प्यारे बच्चों, ये बहुत ही अच्छा, इसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी है, ठीक है ना। इसकी एप्लीकेशन ये है कि बड़े जब आप वो निकालोगे, क्या नाम है, क्यूब, बड़े नंबर का क्यूब रूट निकालोगे ना, तो वहां जरूरत पड़ेगी इसकी। तो यहाँ पे आपको 2 ही चीज याद रखनी है, अगर एंडिंग डिजिट 2 है तो उसका अगर क्यूब रूट करते हो तो 8 आता है उसकी लास्ट डिजिट में, एंडिंग डिजिट में या वंस डिजिट पे, और अगर 3 है तो 7 आएगा। बस इतना याद रखो, उसका उल्टा तो आपको पता ही है कि 8 है तो 2 आएगा, 7 है तो 3 आएगा। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया हो। अगर ना आया हो तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखो, मैं बता रहा हूँ ना, एकदम मक्खन तरीके से एकदम क्लियर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज बची हैं और जितनी भी सारी चीज़ें हैं एक एक करके हर एक चीज़ हम लोग आपको पढ़ाएंगे, तो रिवाइज करना मत भूलना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना। चलें मिलते हैं, आओगे कि नहीं, चलो मिलते हैं।